वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बैलेड को समझने की कोशिश करेंगे जिसका टॉपिक है वी आर 7 यानी हम साथ हैं। ये पोइम लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई। बैलेड एक ऐसी लिरिकल पोइम को कहते हैं जिसमें एक इंसिडेंट या एक स्टोरी नरेट की जाती है और इसमें लाइंस की स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होती। अगर हम इस पोइम को देखें तो इसमें 16 क्वार्ट्रेन्स यूज़ हुए हैं। क्वार्ट्रेन 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं और लास्ट स्टेंजा जो है वो क्विंटन है। क्विंटन 5 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। तो इस तरह इस पोइम में टोटल 17 स्टेंजास हैं और इसकी लाइंस की टोटल स्ट्रेंथ है 69। अब हम आते हैं इस पोइम की ग्लॉसरी ट्रांसलेशन और इसके साथ साथ इस पोइम में यूज़ होने वाली तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है अ सिंपल चाइल्ड, वो एक सादा बच्ची थी दैट जो कि लाइटली बड़ी आहिस्तगी से बड़ी नरमी से ड्राज खींचती थी इट्स ब्रीथ अपना सांस। ये एक सादा बच्ची थी जो कि बड़ी मुश्किल से अपना सांस खींचती थी, अपना सांस लेती थी एंड फील्स और महसूस करती थी इट्स लाइफ अपनी ज़िंदगी इन एवरी लिम अपने हर अज़ू में और अपने हर अज़ू में ज़िंदगी की एक लहर महसूस करती थी। व्हाट शुड इट नो ऑफ डेथ, वो मौत के बारे में कैसे जान सकती थी। यानी यहाँ पर पोइट ने एक रिटोरिक क्वेश्चन किया है कि ऐसी छोटी बच्ची जो बिल्कुल बेजान किस्म की हो उसे मौत का कैसे पता हो सकता था। नेक्स्ट वो कहता है आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, मेरी मुलाकात एक झोंपड़ी में रहने वाली छोटी लड़की से हुई। शी वॉज 8 years old, उसकी उम्र 8 बरस थी। शी सेड, उसने कहा यानी उस लड़की ने बताया कि उसकी उम्र 8 साल है। हर हेयर वॉज थिक, उसके बाल घने थे विद मैनी अ कर्ल, और उसमें बहुत से यानी कर्ल पड़े हुए थे, उसके बाल घने और बहुत ज़्यादा घुंघरियाले थे। दैट क्लस्टर राउंड हर हेड, जो कि उसके सर के गिर्द एक जत्थे की सूरत में लिपटे हुए थे। शी हैड अ रस्टिक, वो एक देहाती वुड लड़की थी, वुडलैंड एयर और जंगली रुझान रखती थी, यानी जंगल की ज़िंदगी का रुझान उसमें पाया जाता था। एंड शी वॉज वाइल्डली क्लैड, और उसने जंगली लिबास ही ज़ेब तन किया हुआ था। हर आइज़ वर फेयर, उसकी आंखें खूबसूरत थी एंड वेरी फेयर, और बहुत ही खूबसूरत। हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड, उसकी खूबसूरती ने मुझे खुश कर दिया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लिटिल मेड, हाउ मैनी मे यू बी, मैंने उससे सवाल पूछा कि ए छोटी बच्ची तुम कितने बहन भाई हो, यानी उसके सिबलिंग्स के मतलब पूछा। हाउ मैनी कितने, 7 in all, शी सेड, उसने कहा हम सब 7 हैं, यानी हम 7 बहन भाई हैं। एंड वंडरिंग लुक्ड एट मी, और हैरानी से मेरी तरफ देखा। एंड वेयर आर दे, मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ है। आई प्रे यू टेल, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे बताओ कि वो तुम्हारे बहन भाई कहाँ हैं। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया 7 are we, हम 7 हैं। एंड 2 of us are कॉन्वे वेल, और हम में से जो 2 हैं वो कॉन्वे में सकूनत इख्तियार किए हुए हैं, रहाइश पजीर हैं या सकूनत पजीर हैं, रहाइश रखे हुए हैं। एंड 2 are gone to sea, और 2 समुंदर की तरफ गए हुए हैं। 2 of us in churchyard lie, और 2 गिरजे में लेटे हैं। माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, उनमें से एक मेरी बहन है और एक मेरा भाई है। एंड इन द चर्चयार्ड कॉटेज, और उस गिरजे की जो झोंपड़ी है वहाँ पर आई ड्वेल, मैं रहती हूँ, मैं भी रहाइश पजीर हूँ। नियर देम, उनके नज़दीक, विद माई मदर, अपनी माँ के साथ। और उस गिरजे में जो दरख्त है जहाँ मेरे बहन भाई लेटे हुए हैं उसके नज़दीकी एक झोंपड़ी में मैं अपनी माँ के साथ रहाइश पजीर हूँ या सकूनत इख्तियार किए हुए हूँ। यू से, तुमने कहा, दैट 2 at कॉन्वे ड्वेल, कि तुम में से 2 बहन भाई जो हैं वो कॉन्वे में रहाइश पजीर हैं। एंड 2 are gone to sea, और 2 समुंदर की तरफ गए हुए हैं। येट ये are 7, फिर भी तुम 7 ही हो। आई प्रे यू टेल, मैं इल्तिजा करता हूँ कि बताओ। स्वीट मेड, ए प्यारी बच्ची, हाउ दिस मे बी, ये कैसे मुमकिन है। देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाई, फिर उस बच्ची ने जवाब दिया, उस छोटी बच्ची ने जवाब दिया 7 boys and girls we are, हम 7 लड़के और लड़कियां हैं। 2 of us in the churchyard lie, हम में से 2 गिरजे में लेटे हुए हैं।
बीनीथ द चर्च यार्ड ट्री, उस गिरजे के दरख्त तले दो बहन भाई लेटे हुए हैं। यू रन अबाउट, तुम फजूल बात कर रही हो। माई लिटिल मैड, मेरी प्यारी बच्ची। योर लिम्स दे आर अलाइव, तुम्हारी जो अज़ा हैं, तुम्हारे अज़ा ज़िंदा हैं। इफ़ टू आर इन द चर्च यार्ड लेट, अगर दो तुम बहन भाई तुम में से उस गिरजे में लेटे हैं, देन यू आर ओनली 5। गिरजे में लेटने से मुराद यानी अगर उनकी डेथ हो चुकी है, वो ग्रेव्स में लेटे हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो फिर तो तुम 5 ही हो। देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, उसके बाद बच्ची जवाब देती है देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, उनकी कब्रें सरसब्ज हैं। दे मे बी सीन, उन्हें देखा जा सकता है, यानी उनकी कब्रों को देखा जा सकता है। द लिटिल मैड रिप्लाइड, उस बच्ची ने जवाब दिया, उस बच्ची ने यानी यही जवाब दिया कि उनकी कब्रें सब्ज हैं और उन्हें देखा जा सकता है। 12 स्टेप्स और मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर, मेरी माँ के दरवाजे से यानी हमारे घर से तकरीबन 12 कदम के फासले पर वो हैं। एंड दे आर साइड बाई साइड, और वो पहलू ब पहलू लेटे हुए हैं। माई स्टॉकिंग्स देयर आई ओफन इट, वहाँ मैं अक्सर अपने मोज़े या अपनी लंबी जराबें बुनती हूँ। माई कचीफ देयर आई हैम, और मैं वहाँ अपने रुमाल को झालर या हाशिया लगाती हूँ। एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सिट, और वहीं पर मैं ज़मीन पर बैठ जाती हूँ। एंड सिंग अ सॉन्ग टू देम, और उनके लिए, देम से मुराद उसका ब्रदर और सिस्टर है, यानी जो कि डेड हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, और अपने मुर्दा बहन भाई के लिए गीत भी गाती हूँ। एंड ऑफन आफ्टर सनसेट सर, और जनाब सूरज गुरूब होने के बाद अक्सर व बेशतर, व्हेन इट इज़ लाइट एंड फेयर, जब मध्यम सी रोशनी होती है और बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। आई टेक माई लिटिल परिंजर, तो मैं अपना छोटा मिट्टी का जो प्याला है, अर्थली बॉल जो है, मिट्टी का प्याला ले जाती हूँ। एंड ईट माई सपर देयर, और वहीं बैठकर अपना रात का खाना भी खाती हूँ। द फर्स्ट दैट डाइड वॉज सिस्टर जीन, सबसे पहले जिसकी वफ़ात हुई वो मेरी बहन थी जिसका नाम जीन था। इन बेड शी मॉर्निंग ले, बिस्तर पर लेटे हुए वो बहुत ज़्यादा सिसकियाँ और आहें भर रही थी, कराह रही थी दर्द से। टिल गॉड रिलीज्ड हर ऑफ आर पेन, फिर खुदा ने उसे उसकी दर्द से, उसके दुख से आज़ाद कर दिया। एंड देन शी वेंट अवे, और फिर वो हमसे बहुत दूर चली गई, यानी उसकी डेथ हो गई। सो इन द चर्च यार्ड शी वॉज लेट, लिहाजा वो उसी गिरजे में लेटी हुई थी। एंड व्हेन द ग्रास वॉज ड्राई, और जब घास खुश्क हुआ, यानी आटम सीज़न आया, ख़ज़ां का मौसम आया। टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड, हम दोनों इकट्ठे, यानी हम बाकी बहन भाई जो बच गए थे, उसकी कब्र के इर्द गिर्द खेला करते थे। माई मदर जॉन एंड आई, सॉरी माई ब्रदर, मेरा भाई, जॉन एंड आई, जॉन और मैं, यानी मेरा भाई जिसका नाम जॉन था, वो और मैं उसी की कब्र के गिर्द खेला करते थे। एंड वैन, और जब द ग्राउंड वॉज वाइट विद स्नो, जब मैदान बर्फ़ से सफ़ेद हो गया। एंड आई कुड रन एंड स्लाइड, और उस वक़्त मैं भाग सकती थी और फिसल सकती थी। माई ब्रदर जॉन वॉज फोर्स टू गो, तो मेरे भाई जिसका नाम जॉन था उसे भी जाने पर मजबूर किया गया, उसे भी जाने का हुक्म दिया गया। एंड ही लाइज बाय हर साइड, और वो भी उसके पहलू में जाकर लेट गया, यानी उसकी भी डेथ हो गई और वो भी वहीं दफन हो गया। हाउ मैनी आर यू देन सेड आई, फिर पोइट कहता है कि मैंने उससे दोबारा पूछा, तो फिर अब तुम कितने हो, कितने बहन भाई हो। इफ़ दे टू आर इन हेवन, अगर वो दो जन्नत में भी चले गए हों तो तब तुम कितने बचते हो। क्विक वॉज द लिटिल मैड्स रिप्लाई, उस छोटी बच्ची का फ़ौरन जवाब आया, ओ मास्टर ए आका वी आर 7, हम फिर भी 7 ही हैं। लास्ट स्टेंजा में वो कहता है बट दे आर डेड, लेकिन वो तो फौत हो चुके हैं, उनकी तो डेथ हो चुकी है। दोज टू आर डेड, वो दो मर गए हैं। देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, उनकी रूहें जन्नत में हैं। was throwing words away, for still the little maid would have her will. फिर उसके बाद उस लड़की ने, उस नन्ही बच्ची ने अपनी उसी मर्ज़ी के साथ फ़ौरन मेरी तरफ अल्फाज उछाले, यानी मेरी तरफ अल्फाज फेंके, यानी बहुत तेज़ी से उसने तरकीब तरकीब मुझे यही अपनी मर्ज़ी से जवाब दिया। एंड सेड, और कहा नहीं, वी आर 7, हम 7 हैं, यानी हम 7 बहन भाई ही हैं। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड्स, यानी एक ही लफ्ज़ के साथ 2 मुख्तलिफ लाइनों का शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 11 और 12 दोनों हर से स्टार्ट हो रही हैं, उसके बाद लाइन नंबर 14 और 15 हाउ मैनी से स्टार्ट हो रही है।
इसके बाद लाइन नंबर 19 और 20 दोनों एंड टू से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 41 और 42 दोनों लाइंस माई से स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद लाइन नंबर 43 और 44 एंड से स्टार्ट हो रही हैं। लाइन नंबर 57 और 58 एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में दो अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में लाइफ और लिम दोनों वर्ड्स एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह लाइन नंबर 7 में हर हेयर, लाइन नंबर 8 में हर हेड, लाइन नंबर 12 में मेड मी, लाइन नंबर 14 में मैनी में, लाइन नंबर 15 में 7 सेड, लाइन नंबर 37 में ग्रेव्स ग्रीन, लाइन नंबर 39 में मोर मदर, लाइन नंबर 44 में सिंग सॉन्ग, लाइन नंबर 45 में सन सेट सर, लाइन नंबर 57 में व्हेन वाइट, लाइन नंबर 60 में ही हर, लाइन नंबर 65 में दे दोज, लाइन नंबर 68 में हैव हर। उसके बाद हम देखते हैं इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टेंजास की राइम स्कीम है ए बी स्वाय इस पोइम के लास्ट स्टेंजा के। यानी अगर हम सिंपल वर्डिंग में देखें तो लास्ट स्टेंजा के अलावा इस पोइम के बाकी तमाम स्टेंजास की राइम स्कीम है ए बी, यानी इस पोइम के तमाम स्टेंजास की फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं और सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है चाइल्ड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है लिम। यहाँ पर ये इसने स्लांट राइम यूज़ की है। स्लांट राइम का मतलब है कि वावल्स तो सेम होते हैं लेकिन उनकी साउंड डिफरेंट होती है। चाइल्ड लिम, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रीथ और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डेथ, ब्रेथ और डेथ, यानी चाइल्ड और लिम, ब्रेथ एंड डेथ। उसके बाद सेकंड स्टेंजा को अगर हम देखें तो गर्ल, सेड और हेड। थर्ड स्टेंजा में एयर एंड फेयर आपस में राइम्ड हैं, क्लैड और ग्लैड आपस में राइम्ड हैं। नेक्स्ट मेड एंड सेड, बी एंड मी। नेक्स्ट टेल, ड्वेल्व, वी एंड सी। नेक्स्ट लाई, आई। उसके बाद ब्रदर, मदर। नेक्स्ट ड्वेल, टेल, सी, बी। नेक्स्ट रिप्लाई, लाई, वी, ट्री। नेक्स्ट मेड, लेड, अलाइव, 5। नेक्स्ट बीन, सीन, डोर, रिप्लाइड, साइट। नेक्स्ट knit, sit, hem, them. Next sir, stranger, fear, there. Next Jane, pain, lay, away. Next laid, played, dry, eye. Next snow, go, slide, sight. Next I, reply, heaven and 7. नेक्स्ट इसका लास्ट स्टेंजा है, उसमें इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो इसकी सेकंड और फिफ्थ लाइंस के साथ राइम्ड है, जैसा कि डेड, हेवन, 7। उसके बाद इसकी थर्ड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड है, जैसा कि स्टिल और विल। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है जब हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो हम इसे एंजेममेंट या रन ऑन लाइन कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 13 को अगर हम देखें तो वो कहता है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, ए छोटी बच्ची बहन भाई। यहाँ इस लाइन की समझ नहीं आती। नेक्स्ट टाइम वो कहता है हाउ मैनी मे यू बी, तुम कितने हो, यानी तुम कितने बहन भाई हो। नेक्स्ट लाइन नंबर 23 को अगर हम देखें एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज, और यानी उस गिरजे की झोंपड़ी में आई मैं, इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट लाइन वो कहता है ड्वेल, रहती हूँ, नियर देम विद माई मदर, उनके पास ही रहती हूँ अपनी माँ के साथ। नेक्स्ट लाइन नंबर 27 में वो कहता है येट ये आर 7 आई प्रे यू टेल, फिर भी तुम साथ हो, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे बताओ। क्या बताओ? स्वीट मेड, प्यारी बच्ची, हाउ दिस मे बी, कि ये कैसे मुमकिन है। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चंस। रिटोरिक क्वेश्चंस का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन जिसका इंसान को ऑलरेडी नॉलेज तो हो लेकिन वो इसके बावजूद रीडर से या किसी अपने एड्रेसी से पूछे। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 13 और 14 को अगर हम देखें तो इसमें पोइट कहता है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, हाउ मैनी
मे यू बी। उसके बाद लाइन नंबर 17 में वो कहता है एंड वेयर आर दे आई प्रे यू टेल। नेक्स्ट लाइन नंबर 61 और 62 में वो कहता है हाउ मैनी आर यू देन सेड आई इफ़ दे टू आर इन हेवन। थैंक यू for watching and listening this lecture.